हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों परेशान हो गए होंगे मार्केट के अंदर। आज बिल्कुल सुबह एक मैंने पुट भी दिया था, 34-32 तक चला गया था, वो 20 पे दिया था। पर चांसेस अगर यहाँ पर किसी को शॉर्ट लेना है तो मैं एक चीज़ बताया था दोस्तों को कि 2:23 का टाइम है। ठीक है, प्रेशर मार्केट के ऊपर बिल्कुल हैवी है आज के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए दोस्तों। आज के लिए जैसे बैंक निफ्टी के अंदर कल प्रेशर था, सिर्फ उसी वजह से ही थोड़ा सा निफ्टी के अंदर प्रेशर है 850 के ऊपर, तभी ये यहां से ऊपर नहीं जा पा रही है। और जो पुट बताया था मैंने आप लोगों को, वो उसी तरीके से उसी बेस के ऊपर लिया था। अब एक चीज समझ लीजिए, देखो 2:25 के आसपास का टाइम हो चुका है, तो हमें ट्रेड क्या करना चाहिए दोस्तों? अभी भी अगर किसी को करना हो हीरो जीरो, तो यहां पर रिस्क तो रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर 850 के आसपास मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, पर मुश्किल है। सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है कि यहां से मार्केट एक लास्ट टाइम के अंदर हो सकता है कि एक डिप लगा दे। मेरी बात को ध्यान से समझना, प्रेशर तो है ऊपर से। अब एक नीचे मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है 19,725। दोस्तों ये लेवल जो है ना, ये फिलहाल के लिए, ये देखो इंट्राडे के अंदर तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से पंप आ रहा है। फिलहाल के लिए स्पोर्ट लेवल ये 725 का है, यानी कि आज तो प्रेशर है मार्केट के अंदर। तो यहां पर और ऊपर जिस तरीके से उसने हिट किया, कल के लेवल्स मैंने बताए थे बीटीएसटी के लिए, ठीक है, तो 850 तक के हमारे टारगेट थे, और मैंने नीचे आप लोगों को बोल भी रखा था। अभी 900 का भी है टारगेट, पर 900 को टच करने के लिए उसको 725 को बचाना पड़ेगा, यानी कि यहां से डिप तो आएगा, ठीक है, पर हो सकता है कि वो मतलब बड़ा डिप नहीं हो। इंट्राडे में आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत बड़ा 780 760 मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर ऐसा हो जाता है तो, ठीक है, चांसेस हैं पूरे। पर सेल साइड को कंटिन्यू नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि 19,725 का लेवल है जो कि अब सपोर्टिव लेवल है। जैसे कल 675 का लेवल था ना दोस्तों, उसी तरीके का लेवल है। तो भाई हम बीटीएसटी करके गलती क्यों करेंगे इसको? हाँ ठीक है, मान लिया हमारा ऊपर की तरफ के 900 तक अभी है। तो दोस्तों मैं कल रात को कुछ स्टडी कर रहा था, तो मार्केट यहां पर ठीक जगह पर नहीं है, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, तो हमें यहां पर उस स्टडी को देखते हुए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर पोजिशनली यहां पर निफ्टी परेशान कर सकती है। वो बात एक अलग है कि इंट्राडे में 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे होगी, जैसे अब हम ट्रेड जो किसी ने एसटीबीटी लिया होगा यहां पर या लेगा, मैं जैसे ही वीडियो बंद करूंगा तो एसटीबीटी नहीं, सॉरी, सेल का कॉल, एसटीबीटी नहीं लेनी है, ये चीज ध्यान कर लेना मेरी बात को। 725 जब तक ब्रेक नहीं होगा एसटीबीटी नहीं लेनी है। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे 760 के आसपास बंद हो जाता है, ठीक है, वहां लगाता है, तो अपना भाई जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर लेना। ठीक है, रिस्क ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करना को। 850 का रेजिस्टेंस तो है, पर कहीं प्रीमियम डीके जिस तरीके से मार्केट कर रही है उस तरीके से ना कर दे। सुबह आप लोगों को एक पुट मैंने बताया था 20 के आसपास चल रहा था, उसका प्राइस फिर 32-34 के आसपास चला गया था। ठीक है, पर अभी भी सिचुएशन एक तरीके से ऐसी है कि मार्केट कभी भी एक डिप लगा सकती है, पर ध्यान रखना है कि 725 का लेवल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो 725 नहीं टूटेगा तो मार्केट कल ऊपर की तरफ जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम बीटीएसटी नहीं लेकर के जाएंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ठीक है दोस्तों, ठीक है, निफ्टी के अंदर बीटीएसटी नहीं लेकर के जाएंगे। उसका रीजन है, ये रीजन है दोस्तों कि जो मैं बता रहा था, पोजिशनली यहां पर ये जगह ठीक नहीं है। मतलब पोजिशनली मतलब होल्डिंग के लिए कि भाई बाय करके आप चले जाएं, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोगों को काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लगता कि किसी को समझ में आया होगा जो मैंने बात बोली है। मैं दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों को।
देखो प्रेशर इंट्राडे में दोस्तों मार्केट के ऊपर है 850 का। ये जो रेजिस्टेंस है ये सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर इस जो फॉल आया है ये हो सकता है कि नीचे एकदम से दे, आप लोगों को प्रॉफिट दे, ठीक है। यहां पे अगर कोई ट्रेड लेता है, इंट्राडे की बात कर रहा हूं सिर्फ, पर कल के लिए जैसा कि 19,675 का लेवल था उसी तरीके से 725 का लेवल है। मैं कल बता रहा था ना मार्केट का लेवल ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जब तक हमने शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं तो बस सिर्फ इस वजह से कि भी 850 का रेजिस्टेंस है आज, ठीक है। नीचे से सपोर्टिव भी है तो ज्यादा नहीं गिरने देंगे, इसको गिराएंगे एकदम झटके से तो 19,770 के आसपास, 60 के आसपास मैक्सिमम लेके आएंगे बस। अगर 725 को ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट कल नीचे खुलने का चांस रहेगा, या फिर ऊपर खुलेगा तो फिर दोबारा से नीचे आएगा। समझ गए मेरी बात को? यानी कि अब बायर्स के लिए सपोर्टिव लेवल ये भी बड़ा लेवल नहीं है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं आपके एक ऐसा लेवल है जो मतलब फिलहाल के लिए जो वीकनेस आती है ना, वो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक वीकनेस आएगी नहीं बढ़िया वाली, ठीक है, अच्छी वाली। मतलब कि मार्केट फिर 725 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे 600 तक, ये कंफर्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए 725 अगर इंट्राडे में आज ब्रेक हो जाता है तो। यानी कि इस जगह के ऊपर आप बाय करने से अच्छा ये है दोस्तों कि अगर कल मार्केट खुलता है नीचे तो आप 725 के एसएल से बाय कर लें। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यानी कि मार्केट इस तरीके का हो गया है कि आप ट्रेड सिर्फ लेवल के पास में अगर आपको मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को दिया था 675 का, मार्केट के अंदर ऊपर से प्रेशर इंट्राडे में है, ठीक है, पर जब तक ये 725 का लेवल टूटेगा नहीं, ये 800-850 का जो प्रेशर है मार्केट के अंदर वो सिर्फ आज के लिए है। अगर ये टूटेगा नहीं तो आप मार्केट को अभी फिलहाल बुलिश ही समझो, ठीक है। इसका टच होने के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि पूरे चांसेस है मार्केट को ऊपर की तरफ जाने के। ये सिर्फ इंट्राडे रेजिस्टेंस है आज का, समझ रहे हैं मेरे ख्याल से मेरी बात को? तो ये गलती नहीं करनी है कि मार्केट मान लीजिए 770 के आसपास बंद हो जाता है या कुछ हो जाए, आप एसटीबीटी वगैरह कुछ लेके चलो, नहीं ले सकते दोस्तों जब तक 725 का लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर सिचुएशन सिर्फ इंट्राडे की है, किसी को ट्रेड लेना हो तो ले सकता है भाई। छोटा सा कोई 2:30 बजे का टाइम है यहां पे, या थोड़ा सा ऊपर अगर बाई चांस मिल जाता है तो भाई 20-25 पॉइंट के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। वो भी रिस्की इस वजह से रहेगा कोई प्रीमियम डीके हो रहा है, पर इस बात से कोई दो राय नहीं है, इस बात से कोई घबराहट नहीं है इस बात के लिए कि मार्केट एक लास्ट में चाहे वो 3:08 पे हो सकता है कि एक डिप मार्केट दे यहां पर वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो 40-50 पॉइंट मैक्सिमम इतना ही हो सकता है बस यहां से। समझ रहे हैं मेरी बात को? ताकि बायर्स को निकाला जा, सॉरी सेलर्स जो है ना उनको कंट्रोल दिया जा सके, और मार्केट कल एकदम से ऊपर खोल दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। तो 725 का लेवल है जो कुछ है दोस्तों, आप समझदार हैं खुद ही। देखो ये लेवल्स मैंने पहले से ही अपडेट किए हुए हैं आप लोगों को, और मार्केट यहीं से ही सपोर्ट ले रहा है बार बार, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन समझ लीजिए, पूरे चांसेस होंगे अगर मान लीजिए आज ये मार्केट डिप नहीं देता है और कल ये ऊपर खुल जाता है तो वहां से फिर नीचे की तरफ आएगा, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों मेरी बात किसी को समझ में आई होगी, क्योंकि मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो सिंपली इतनी बात है कि 850 के ऊपर रेजिस्टेंस सिर्फ आज के लिए है। किसके लिए है? सिर्फ आज के लिए। बैंक निफ्टी की आज की ही बात हो रही है यहां पर बस, ठीक है। और कल के लिए लेवल कौन सा है? 725। अगर नहीं टूटेगा तो हम लोग सेल साइड में नहीं जाएंगे भाई, ध्यान से समझ लो मेरी बात को। और नीचे का लेवल मेरा एक पेंडिंग है, अगर 725 टच करेगा तो वो फिर लेवल फटाफट से फास्ट दे देगा। इसके अंदर
मार्केट के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं दोस्तों, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि बड़ी सिचुएशन जो है वो एक अलग चीज है और छोटी सिचुएशन एक अलग चीज है। तो इस चीज को समझिए। देखो स्टार्ट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहां पर आप मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, हो सकता है कि यहां से दोबारा से पंप आए तो ही सेल करना दोस्तों। यहां पर वैसे सेल मत करना। और किसी ने अगर पोजीशन सुबह वाली ले रखी है थोड़ा सा इस चीज को कि भाई हीरो जीरो है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना भाई। जैसे ही प्रॉफिट मिलता है ना, आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। मार्केट यहां से थोड़ा सा डाउन साइड देखो दिखा रहा है, बिल्कुल जो एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस जो है मैंने आप लोगों को सारी समझा दी है। जब तक 725 का लेवल टच नहीं होगा, ठीक है, 750 से पहले पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके अंदर से वो 20-25 पॉइंट दे सकता है, बस इसको ब्रेक करेगा ना 20-25 पॉइंट ही देगा। सेल सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब 725 को टच कर लेता है इंट्राडे में आज, ठीक है, तो बाय चांस मार्केट अगर कल ऊपर खुल गया ना, तो हम फिर दबा करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन समझ लेना। तो सिचुएशन समझ गए हो दोस्तों। अभी भी देखो 2:30 का टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहां से ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आपको 850 के आसपास, 830 के आसपास मिलता है, तो आप जितनी लिमिट आप अपनी वो ले सकते हैं ना, रिस्क पे ले सकते हैं, उसी से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट साइडवेज है भाई, ठीक है। कोई 3 रुपए की 2 रुपए की अगर आपको पुट मिल रही है, वो एकदम से 10 रुपए की हो जाती है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, सभी समझदार लोग हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर सिचुएशन सिंपल ये है, 850 का रेजिस्टेंस है ऊपर, ठीक है, नीचे का सपोर्ट 725 से लेकर के 750 है, पर मेन लेवल ये है, ठीक है, 725। अगर ये आज अभी 2:30 हुए हैं, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों, एकदम से प्रेशर बना के आप लोगों को यहाँ 760 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, अगर किसी ने शॉर्ट किया है या कुछ भी है। पर ये बात समझ लेना कि जब तक 725 नहीं जाएगा, हम लोग बियरिश नहीं होंगे इसके ऊपर, और वो भी एक लिमिट है उसकी भी, ठीक है। तो मार्केट को ट्रेड करने का तरीका होता है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि भाई आप चाहो कि भाई एकदम से ही मार्केट नीचे की तरफ ठुक जाए। वो सिचुएशन तभी बन सकती है जब ये बड़े ट्रेड जो है ना बनाने के लिए लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी होता है। 825 को जब उसने टच किया था, तो आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके की सिचुएशन हुई थी, ठीक है। तो 825 के बाद हम नीचे आए थे, कितना प्रेशर दिया, यानी कि मार्केट तो कहीं ना कहीं प्रेशर दिखा ही रही है। ऊपर से बड़े प्लेयर्स जो हैं वो हर जगह के ऊपर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें 3 तारीख को क्या करना है। पर ये प्रोसेस अभी चलता रहेगा, ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं दोस्तों शाम को हम लोग। थैंक यू।